हमारे साथ विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीधे मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं सचिन सावंत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मुंबई से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना के, नासिर अब्दुल्ला साहब एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन एक खबर के साथ शुरुआत कर रही हूं राम कदम जी, और वो खबर ये है कि कई जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है उसने कहा है कि हमारा समर्थन करने की वजह से इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है इन स्टार्स पर, यानी किसानों के संगठन भी अब इस पूरे मामले में कूद गए हैं। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर आईटी रेड के मामले में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि तापसी अनुराग पर आईटी रेड जो हुई है उसके पीछे किसानों का समर्थन है, जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन की वजह से ये किया जा रहा है। यानी चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो किसान संगठन हो, राम कदम जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों का साथ दिया था इसीलिए ये आईटी की रेड कर दी गई है। जवाब दीजिए। अंजना जी, आज के इस मंथना के आरंभ में मैं दो बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे प्रथम, इनकम टैक्स विभाग की जब भी कभी रेड होती है तो वह कागजात के आधार पर अध्ययन के साथ, पूरे होमवर्क की तैयारी के साथ ही रेड होती है। उसके प्रूफ्स जब पाए जाते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट मिसडीलिंग पाई जाती है, तब वो रेड होती है। ये सबसे प्रथम बिंदु। जब इनकम टैक्स के अधिकारियों को पता चला कि उन्होंने जो रिटर्न्स भरे हैं उसमें से कुछ टैक्स की चोरी हुई है, ऐसे हालात में ही जाकर के रेड होती है। ये सारा देश जानता है। पर अब एक देश की सियासत इस तरह से हो रही है कि जब दिन दहाड़े बदले के भाव से जब कंगना का दफ्तर तोड़ा जाता है तो वह पारदर्शी है, उसका कांग्रेस समर्थन करती है, शिवसेना समर्थन करती है, महाराष्ट्र सरकार मुखर होकर के उस पर बात करती है। आज आप पर आईटी जब के एक सेकंड राम कदम जी, आज आप आईटी के कागजात का हवाला दे रहे हैं, तब बीएमसी ने कागजात दिखा दिए थे। नहीं, बीएमसी ने कोई कागजात नहीं दिखाए थे। बीएमसी ने नोटिस दी, नोटिस के बाद कंगना को कागजात दिखाने थे। और आप इतिहास को जानती हैं कि हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई कि ये तुमने गलत किया है करके। हम नहीं कह रहे, हाँ। ये स्वयं न्यायपालिका कह रही है। तो यहाँ पर होमवर्क के आधार पर इनकम टैक्स रेड करती है, उसके पहले रेड ही नहीं करती है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मुझे बताइए आप कि इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये कोई पाकिस्तान की एजेंसी है? हमारे मुल्क की एजेंसी है। जिस प्रकार का रवैया महाराष्ट्र सरकार का है, बंगाल का है, इन्होंने सीबीआई को अपने प्रदेशों में काम करने के लिए रोक दिया। अब वहां के सीबीआई अफसर के पास कोई काम नहीं है इनके रवैये के कारण। जिस प्रकार का इनका रवैया है कि किसी भी केंद्र सरकार की किसी भी कार्रवाई को ये पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, बदले की भाव कहते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? ये एजेंसियां बंद कर दें? यानी अनुराग कश्यप अगर देश का अगर टैक्स चुकाता है, चोरी करता है, तो उसे माफ कर दे। किस चीज का समर्थन करने जा रही है कांग्रेस? जब अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, भारत रत्न लता मंगेशकर ये देश के हित में ट्वीट करते हैं तो उनके प्रति इनका अलग दायरा है। अब अनुराग कश्यप के प्रति अलग दायरा है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन शिवसेना कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अपने गुट बना लिए हैं फिल्म स्टार्स के। क्यों सचिन सावंत जी? बेस्ट सीएम वाले अलग स्टार्स हो गए, जो कंगना के खिलाफ लिखे वो अलग स्टार्स हो गए, दोगला शब्द जो ट्वीट कर दे रेहाना के खिलाफ उनके खिलाफ आप हो जाते हैं। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दें क्या? सचिन जी, देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश में पोलराइजेशन का माहौल 2014 से निश्चित तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। अभी ये डेमोक्रेसी नहीं रही, मोदीक्रेसी हो चुकी है। यही आसार नजर आ रहे हैं कि पूरे देश भर में ये हो रहा है। ऐसा है कि एक सांसद जो मोहन भाई डेलकर, जिन्होंने लोकसभा में कहा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो इतने विवश होते हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। जिनको कानून बनाने की जिम्मेदारी जनता ने दी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे इस देश में। जिस तरह से देश का हाल है कि हर एक जगह पे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये ईडी हो, इसका उपयोग राजनीतिक तौर पर हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से संजय राउत के ऊपर हो या जहां जहां जो भी विपक्ष में बात करेगा, उनके खिलाफ बात करेगा, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। आपने जो अभी ये प्रश्न पूछा है कि क्या ये पंगा था, निश्चित तौर पर आज जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनको खलिस्तानी बोला जाता है, देशद्रोह बोला जाता है, उनको सभी तरह से, वो किसान हो या फिल्म स्टार हो। अब कल देवेंद्र फडणवीस जी ने असेंबली में भी कहा, ये मान लिया कि जो फिल्म स्टारों ने, अक्षय कुमार हो, साइना नेहवाल हो, इन्होंने जो ट्वीट किया था वो फडणवीस जी के कहने पर किया था। इसका मतलब क्या हुआ
कि वो अपने मन से नहीं कर रहे, इनको सचिन जी, दबाया जा रहा है। सचिन एक जी, तरफ जो सचिन जी। विपक्ष में रहेगा, जो खिलाफ